हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार गजब और राजस्थान जीके के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके सामने लाया हूँ। आपको मैं राजस्थान जीके में दर्राई घोड़ा बना दूंगा। दर्राई घोड़ा किसी भी प्रकार की कोई राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो मेरे द्वारा नहीं कराया गया होगा। हम देखते हैं सबसे पहले कि कुछ हमारी अब परीक्षाएँ आने वाली हैं। राजस्थान भी अपने खेल में लगी हुई, राजस्थान जो सरकार है वो भी अपने खेल में लगी हुई है। जस्ट हम देखते हैं कि यदि हम कुछ देवियों की बात करें, राजस्थान की कुल देवी, यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की कुल देवियाँ। राजस्थान की कुल देवी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लाडलियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, अच्छे सटीक से सटीक उन प्रश्नों को देने की कोशिश करूंगा। जितनी भी हमारी राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती हैं उनमें आपके लिए ये कुछ फ़ायदा दे सकें। एक तरह से एक कैप्सूल टैबलेट का कार्य करेंगी। आप झटके के अंतर्गत प्रश्नों को हल करेंगे। यदि हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन बेबी क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो आपने ना किसी सीरीज में पढ़ा होगा, ना किसी बुक में पढ़ा होगा, ना किसी कोचिंग में पढ़ा होगा, ना आपने कहीं अंश से पढ़ा होगा। मैं वही प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा जो आप उन प्रश्नों को पहली बार देखें। सबसे पहले हम करते हैं भीलों की कुल देवी। भीलों की कुल देवी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भीलों की जो कुल देवी हैं, भीलों की कुल देवी किसे कहा जाता है? जस्ट हम पहले बात करते हैं ज्वाला माता को। ज्वाला माता को। ऑप्शन बी शाकंभरी माता को। शाकंभरी माता को। ऑप्शन सी करड़ी माता को। ऑप्शन डी सुगाली माता को। कितना गजब का क्वेश्चन है। कोड़िया माता को। शानदार और गजब क्वेश्चन कि भीलों की कुल देवी किसे कहा जाता है। तो भीलों की जो कुल देवी है वह भीलों की कुल देवी किसको कहा जाता है? ज्वाला माता को, या शाकंभरी माता को, या करणी माता को, या कोड़िया माता को। तो आपको जो आंसर देखने के लिए मिलेगा तो इसमें एक आंसर होगा कोड़िया माता को भीलों की कुल देवी कहा जाता है। कि जो भीलों की जो कुल देवी हैं वो भीलों की कुल देवी कोड़िया माता को कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ें नाडौल के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? नाडौल के जो चौहान हैं उन चौहानों की जो कुल देवी हैं वो नाडौल के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? यदि हम देखें सुगाली माता को। ऑप्शन ए सुगाली माता। ऑप्शन बी आशापुरा माता। आशापुरा माता। ऑप्शन सी कैला माता। ऑप्शन डी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता को। कितना गजब का शानदार प्रश्न है कि नाडौल के जो चौहान है उन नाडौल के चौहानों की को कुल देवी जो कहा जाता है वो कौन सी कुल देवी को कहा जाता है? तो नाडौल के जो चौहान है उनकी कुल देवी कहा जाता है आशापुरा माता को। नेक्स्ट हम देखें प्रश्न, अगला क्वेश्चन आता है शाकंभरी के
चौहानों की शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी कुलदेवी किसे कहा जाता है? जो शाकंभरी के चौहान थे, उन शाकंभरी के चौहानों की जो कुलदेवी कहा गया है कि शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी किसे कहा जाता है? शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी ऑप्शन ए शाकंभरी माता को, शाकंभरी माता को, ऑप्शन बी आशापुरा माता को, आशापुरा माता को, ऑप्शन डी सुगाली माता को, ऑप्शन डी नागनेची माता को, नागनेची माता को। अरे राजस्थान जीके में लठ गाड़ देंगे, लल्लन टॉप बना देंगे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक प्रकार से पढ़े, अध्ययन करें कि शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शाकंभरी माता को, ऑप्शन बी आशापुरा माता को, ऑप्शन सी सुगाली माता को या नागनेची माता को। आपका जो आंसर रहेगा शाकंभरी माता का, जो शाकंभरी के चौहान थे उनकी जो माता थी वो माता थी शाकंभरी माता। जस्ट हमने पढ़ा भीलों की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो भीलों की कुल देवी कोडिया माता को कहा जाता है। नाडौल के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? जो नाडौल के चौहान थे, नाडौल के चौहान, नाडौल के चौहानों की जो कुल देवी कहा जाता है वह कहा जाता है, नाडौल के जो चौहान थे उनकी कुल देवी आशापुरा माता को कहा जाता है। शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? शाकंभरी के जो चौहान थे उनकी जो कुल देवी थी वो शाकंभरी माता थी। नेक्स्ट हम पढ़ें ऊँटों की कुल देवी। ऊँटों के हमने देवता पढ़े परंतु हमने ऊँटों की कुल देवी नहीं पढ़ी कि ऊँटों की कुल देवी किसे कहा जाता है। मेरे कुछ प्रिय विद्यार्थी, गाइडलाइन पढ़ते हैं हम, सीरीज श्रृंखला पढ़ते हैं हम, कोचिंग करते हैं हम, कोचिंगों में भी पढ़ते हैं। ऊँटों के कुल देवता तो पढ़ा दिए जाते हैं परंतु ऊँटों की कुल देवी नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऊँटों की कुल देवी, ऊँटों की कुल देवी कि ऊँटों की कुल देवी किसे कहा जाता है? ऊँटों की कुल देवी ऑप्शन ए अंता देवी को, ऑप्शन बी पाबूजी को, ऑप्शन सी सुगाली माता को, ऑप्शन डी नागनेची माता को। लठ गाड़ देंगे, राजस्थान जीके में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपकी परीक्षा में किसी प्रकार का पुटअप ना होगा वो। तो ऊँटों की कुल देवी, ऊँटों की कुल देवी किसको कहा जाता है? अंता देवी को, पाबूजी को, सुगाली को या नागनेची माता को। आपका आंसर रहेगा अंता देवी। नेक्स्ट मैं प्रश्नों की बात करूं, चारणों की कुल देवी, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, कई एग्जामों में पूछा गया है। चारणों की कुल देवी, कुल देवी किसे कहा जाता है? जो चारणों की कुल देवी हैं, चारणों की कुल देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करणी माता को, ऑप्शन बी सुगाली माता को, ऑप्शन सी ज्वाला माता को, ऑप्शन डी आशापुरा माता को। यदि हम देखें चारणों की जो कुल देवी है वो चारणों की कुल देवी किसे कहा जाता है कि करणी माता को, सुगाली माता को, ज्वाला माता को या आशापुरा माता को। तो आपका आंसर रहेगा करणी माता को। हमने पढ़ा ऊँटों की कुल देवी अंता देवी को कहा जाता है, चारणों की कुल देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। नाडौल के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? आशापुरा माता को कहा जाता है। शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? शाकंभरी माता को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें भीलों की कुल देवी किसे कहा जाता है? भीलों की कुल देवी,
भीलों की कुल देवी किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन रहेंगे आपके पास, सुगाली माता, ऑप्शन बी अम्जा माता, ऑप्शन सी ज्वाला माता, ऑप्शन डी करडी माता। शानदार प्रश्न है, गजब है। भीलों की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा अम्जा माता, कि भीलों की कुल देवी अम्जा माता को कहा जाता है। वहीं पर हम देखें, यहीं पर नेक्स्ट आगे देखें कि सैरिया जाति की कुल देवी किसे कहा जाता है? कि सैरिया जाति की जो कुल देवी है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुगाली माता को, ऑप्शन बी अम्जा माता को, ऑप्शन सी कोड़िया माता को, डी कोई नहीं। यदि हम देखें कि सैरिया जाति की जो कुल देवी कहा जाता है तो सैरिया जाति की कुल देवी कोड़िया माता को कहा जाता है, ना कि भीलों की कुल देवी। भीलों की जो कुल देवी है वो अम्जा माता को कहा जाता है। यदि मैं नेक्स्ट प्रश्न देखूं, यादव वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? यादव वंश, बहुत गजब का शानदार प्रश्न। यादव वंश की कुल देवी, यादव वंश की कुल देवी, यादव वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? यादव वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो यादव वंश की कुल देवी ऑप्शन ए कैला देवी, ऑप्शन बी नागनेची, ऑप्शन सी करडी माता, ऑप्शन डी कोई नहीं। यदि यादव वंश की कुल देवी कहा जाता है तो यादव वंश की कुल देवी कैला देवी को कहा जाता है, कि यादव वंश की जो कुल देवी हैं वो कैला देवी को कहा जाता है। ये हमारे श्री कृष्ण जो कैला देवी थी, ये कृष्ण की बहन भी मानी जाती हैं। करौली से हम कुछ 21 या 22 किलोमीटर दूरी पर एक त्रिकुट पहाड़ी है, या हम कह सकते हैं पर्वत है। उस पर्वत पर इन माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इनके कैला देवी के कुछ गीत भी प्रसिद्ध हैं जो कि हमारे लांगुरिया गीत कहलाते हैं, कि कैला देवी पर जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत कहलाते हैं। ये भी हमारे क्वेश्चन कई बार है एग्जाम में पुटअप कर लिया गया है। नेक्स्ट हम देखें कि संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? संपूर्ण जो राठौड़ थे उन राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपके सामने ही है, कि सबसे पहले हम देखेंगे करडी माता को, ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में आता है नागनेची माता को, ऑप्शन सी आता है आपका शाकंभरी माता को, ऑप्शन डी आता है आपके जस्ट सामने, ऑप्शन होगा आपका आशापुरा माता को। हमने पढ़ा संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है नागनेची माता को संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आई हो, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही हो, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन करना भी ना भूलें। इसको अधिक से अधिक, यदि किसी प्रकार की
त्रुटि हो तो कमेंट में लिख करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। नेक्स्ट हम देखें, सिसोदिया वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? सिसोदिया वंश की कुल देवी, सिसोदिया सिसोदिया वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? जो सिसोदिया वंश की कुल देवी थी वो वंश कुल देवी कौन सी मानी जाती है सिसोदिया वंश की? यदि ऑप्शन पहला आता है आपके सामने कि बाढ़ माता को, ऑप्शन बी कैला माता को, ऑप्शन सी अंबिका माता को, ऑप्शन डी नकटी माता को। कितना गजब का शानदार है प्रश्न है कि सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है वो कुल देवी किसे कहा जाता है? तो सिसोदिया वंश की कुल देवी कहा जाता है बाढ़ माता को। आपने सुना होगा कहानी महमूद खिलजी द्वितीय। हमारा जो एक युद्ध हुआ था सहारनपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में, वहाँ पर हम देखे कि महमूद खिलजी और प्लस में हमारा एक जो आता है कह सकते हैं हम राणा कुम्भा, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। सहारनपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। मेवाड़ में एक माता का मंदिर था, वह हमारे सिसोदिया वंश की मेवाड़ों की कुल वंश कह सकते हैं। मेवाड़ वंश की कुल देवी जो थी वो हमारी बाढ़ माता थी। उस महमूद खिलजी ने क्या किया, इस माता के मंदिर को तोड़वा करके और क्या बनवा दिया, चूना बनवा दिया। और माँ और इसी के पास एक मूर्ति थी नंदी माता की मूर्ति, नंदी की मूर्ति को भी तोड़वा करके और चूना बना करके और क्या किया कि पान में मिलवा करके इसे खिला दिया गया। और इस माता के मंदिर को तोड़ करके छोटे छोटे तोलने वाले बांट बना दिए और वो बांटों का उपयोग मांसों को तोलने के लिए किया जा रहा था। वही हमारी ये माता हैं बाढ़ माता जो सिसोदिया वंश की कुल देवी कही जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ें कि हमारे राठौड़ों की बीकानेर के जो राठौड़ थे उनकी कुल देवी किसे कहा जाता है? वेरी गजब का क्वेश्चन। बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी किसे कहा जाता है? बीकानेर के जो राठौड़ थे उनकी कुल देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करणी माता को, ऑप्शन बी बाढ़ माता को, ऑप्शन सी नागनेची माता को, ऑप्शन डी कोई नहीं। शानदार प्रश्न है ये भी कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कैसे कहा जाता है? करणी माता को, बाढ़ माता को, नागनेची माता को या कोई नहीं। यदि हमारा आंसर रहेगा तो करणी माता। आप सभी ने सुन रखा है कि करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। ये जो इन्हें चूहों की कुल देवी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सफ़ेद चील के जो दर्शन हो जाते हैं वो माना जाता है कि करणी माता के हमने क्या कर लिए, दर्शन कर लिए। करणी माता का जो बचपन का नाम था वो रिद्धि बाई था। यदि हम देखें तो इस करणी माता के बारे में हम एक और सीरीज तैयार कर रखी है। अगली जो हम कभी भी क्लास पढ़ाएंगे तो आपके लिए करणी माता के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भरतपुर के राजवंश की कुल देवी, भरतपुर के जो जाट थे, भरतपुर के जाटों के राजवंश की कुल देवी, भरतपुर जाट वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो भरतपुर का जाट वंश था उसकी कुल देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आता है आपके सामने जस्ट राजेश्वरी माता को, माता को। ऑप्शन बी आता है बाढ़ माता को, ऑप्शन सी आता है गंगा माता को,
ऑप्शन डी आता है ए व सी। तो आपके सामने है कि भरतपुर जाट वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? राजेश्वरी माता को, बाण माता को, गंगा माता को, या राजेश्वरी माता या गंगा माता, दोनों को। यदि हमारा ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन आपके जस्ट सामने है कि राजेश्वरी माता को भरतपुर जाट वंश की कुल देवी कहा जाता है। दरियाई घोड़ा बना देंगे राजस्थान जीके में। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतियोगिता हो, आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप इस प्रश्न को ना करके आए, अवश्य करके आएंगे। विश्वास एवं विश्वास और धैर्य बनाए रखें। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। मैं भरतपुर की पावन भूमि से, माय यूट्यूब चैनल सुखबीर सर भरतपुर, इसे सभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।